और पीछे पीछे चलता हूँ। वो चरवाहा मैं भेड़ हूँ, मैं आवाज उसकी सुनता हूँ और पीछे पीछे चलता हूँ। थैंक यू बेटा। कहता है कि वो मेरा चरवाहा है और हमें किसी बात की घटी नहीं है। थैंक यू लॉर्ड, आप हमारे चरवाहा है, हम आपकी भेड़े हैं प्रभु। हम आपके शब्द सुनते हैं तो आपके पीछे पीछे हम चलते हैं लॉर्ड। थैंक यू जीसस। वो चरवाहा मैं भेड़ हूँ, मैं आवाज उसकी सुनता हूँ और पीछे पीछे चलता हूँ। वो चरवाहा मैं भेड़ हूँ, मैं आवाज उसकी सुनता हूँ और पीछे पीछे चलता हूँ। यीशु मेरा प्रेमी, आऊंगा मैं उसके लिए। यीशु मेरा प्रेमी, आऊंगा मैं उसके लिए। हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन। मेरा यीशु कितना महान है, उसने मेरे लिए दी अपनी जान है, उसकी छाँव में मेरा जहान है। मेरा यीशु कितना महान है, उसने मेरे लिए दी अपनी जान है, उसकी छाँव में मेरा जहान है। मेरा यीशु कितना महान है, उसने मेरे लिए दी अपनी जान है, उसकी छाँव में मेरा जहान है। यीशु मेरा प्रेमी, आऊंगा मैं उसके लिए। यीशु मेरा प्रेमी, आऊंगा मैं उसके लिए। हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन। हम आपको धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, क्योंकि आपने हमें कभी नहीं छोड़ा पिता। और वचन कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। धन्यवाद करते हैं, महिमा करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. यहोवा मेरे पर, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरे पर, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। तू है मेरी चट्टान, मेरी
शरण लेता हूँ। तू है मेरी चट्टान, मैं तेरी शरण लेता हूँ। मेरे मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। तू है स्तुति के योग्य, मैं तुझको पुकारता हूँ। तू है स्तुति के योग्य, मैं तुझको पुकारता हूँ। तू है स्तुति के योग्य, मैं तुझको पुकारता हूँ। और अपने शत्रुओं से छुड़ाया जाता हूँ। यहोवा तेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। मेरे प्रभु धन्यवाद के साथ हम आपके पास आते हैं। हम अपना हृदय आपको भेंट चढ़ाते हैं। आइए खुदा हमारा संपूर्ण नियंत्रण आप ले लीजिए। हम आपकी इच्छा के अनुसार सोचे, आप इच्छा के अनुसार चले और आप जैसा कहते हैं वैसा हमारे जीवन में आपको प्लान पर्पस हमारे जीवन में यीशु मसीह के नाम से पूरा होने पाए। इस बात का धन्यवाद करते हैं, संभालते हैं। तू है स्तुति के योग्य, मैं तुझको पुकारता हूँ। तू है स्तुति के योग्य, मैं तुझको पुकारता हूँ। अरे अपने शत्रुओं से छुड़ाया जाता हूँ। अपने शत्रुओं से छुड़ाया जाता हूँ। मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। Thank you, Jesus. दयालु के प्रति तू दयालु है, खरे के प्रति तू खरा। दयालु के प्रति तू दयालु, खरे के प्रति तू खरा। शुद्ध के प्रति तू शुद्ध है। हालेलुया 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 हालेलुया। दयालु के प्रति तू दयालु है, खरे के प्रति तू खरा। शुद्ध के प्रति तू दयालु, खरे के प्रति तू खरा। शुद्ध के प्रति तू शुद्ध है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जीसस दयालु के प्रति दयालु, अब शुद्ध के प्रति शुद्ध, खरे के प्रति खरे परमेश्वर धन्यवाद।
अब्बा पिता, हम आपको धन्यवाद कहते हैं, आपके नाम को धन्य कहते हैं, क्योंकि आप पवित्र, आप दयालु और सामर्थ से भरे परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आइए प्रियो, यह वक्त है डिक्रीम डिक्लेरेशन का। हम डिक्रीम डिक्लेरेशन में आगे बढ़े और उसके नाम को धन्य कहें, क्योंकि वह पवित्र परमेश्वर है और उसके जैसा कोई भी नहीं है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो आपको वचन कहता है, पिता यीशु मसीह में हम नए सृष्टि है। यीशु मसीह नए सृष्टि है पिता। हमारा पुराना मनुष्यत्व है, हमारे जीवन से आपने निकाल दिया, हमें नए मनुष्यत्व को आपने हमें दिया है। इस बात को हम डिक्लेरेशन करते हैं। हम आप में प्रत्येक दिन नए होते चले जाते हैं, हमारा स्वभाव आप बदलते बदलते चला जाता है। उस बात को डिक्लेयर करते हैं। तो यीशु मसीह के नाम से हम डिक्लेयर करते हैं कि हम यीशु मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता है। इस बात को हम डिक्लेरेशन करते हैं। यीशु मसीह ने अपना रक्त बहा के हमें पापों से छुड़ाया। इसमें दानी 10:10 कहता है, ईसा मसीह के शरीर के एक ही बार उस पर बलि चढ़ाए जाने के द्वारा हम पहुंच के गए हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आपके क्रूस की मृत्यु के द्वारा, आपके क्रूस पर बहाए लहू के द्वारा हम परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार पहुंच के गए हैं। तो आपके क्रूस की मृत्यु के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए हैं। इस बात को हम डिक्लेरेशन करते हैं। अधर्मी का पुरस्कार सुख समृद्धि हमारे जीवन का भाग है। पिता बहुतायत का जीवन हमारे जीवन का भाग है। इस बात को हम डिक्लेरेशन करते हैं। आशीष से भरा जीवन हमारे जीवनों का भाग है। इस बात को डिक्लेयर करते हैं प्रभु। हम डिक्लेयर करते हैं कि हमारा जीवन पवित्रता से भरा हुआ जीवन है प्रभु। इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं। तो आपको वचन कहता है पहला पत्रस का 1:16 में कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। तो जैसे आप पवित्र हैं, ना पवित्र बनाते हैं। इस बात के लिए हम आपको डिक्लेरेशन करते हैं। इस बात के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं कि हम पवित्र किए जाते हैं आपके द्वारा पवित्र। और जो आता हमारे सहायक है, इस बात को हम डिक्लेरेशन करते हैं। आप हमें सहायक के रूप में मिलते हैं और हमारे अगुवाई करते हैं। इस बात को डिक्लेयर करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू पिता, थैंक यू लॉर्ड। 122 उसका 7 कहता है, तेरी सहरपनाह के भीतर शांति और तेरे महलों में कुशल हुए। तो हम इस वचन को डिक्लेयर करते हैं अपने घर परिवार के लिए, परिवारों के लिए। हमारे घर परिवार के अंदर शांति और हमारे घर परिवार के चारों ओर आपकी सुरक्षा बनी रहने पाए। तथा हमारे मनों के अंदर शांति और हमारे मनों के चारों ओर आपकी सुरक्षा बनी रहने पाए। तथा हमारे हृदय के अंदर शांति और हमारे हृदय के चारों ओर आपकी सुरक्षा बनी रहने पाए। इस वचन को तो आपके हृदय, आपके कुछ भाई लहू को अपने हृदय में अप्लाई करते हैं। इस बात को डिक्लेयर करते हैं और हृदय आपके लहू से भर दिया जाने पाए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तो आप वचन कहता है कि सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र और पवित्र है और सारी पृथ्वी उसके तेज से परिपूर्ण है। तो हम इस वचन को डिक्लेरेशन करते हैं। हम कहते हैं पिता पवित्र पवित्र है पिता, हमारा जीवन आपकी पवित्रता से भरा हुआ है। आपके प्रकाश से हमारा जीवन भरा हुआ। इस बात को डिक्लेरेशन करते हैं। हमारे परिवार में आपका प्रकाश भरा हुआ है। हमारे राज्यों में, हमारे शहरों में, हमारे हर एक टोले मोहल्लों में आपका प्रकाश उंडेला गया पिता। इस वचन के आधार पर हम डिक्लेरेशन करते हैं पिता। आप प्रकाश हर एक जगह उंडेला गया। हम इस नाम से डिक्लेरेशन करते हैं। हर प्रकार के अंधकार शक्तियां हटाई गई। हम धन्यवाद करते हैं पिता, डिक्लेरेशन करते हैं पिता कि आप हमारे उद्धार करता है परमेश्वर है पिता। आपने हमें लहू बहा के हमें बचाया है। हम इस बात को डिक्लेरेशन करते हैं प्रभु यीशु। धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं मेरे लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पिता हम भजन संहिता 71 उसका 5 को डिक्लेयर करते हैं। इसमें क्वेश्चन कहता है कि प्रभु यहोवा, मैं तेरी बाट जोता आया हूँ, बचपन से मेरा आधार तू है। तो हम इस वचन को डिक्लेरेशन करते हैं कि बचपन से आप हमारे आधार हैं। हम आपकी बाट जोता आए हैं प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद करते हैं। आपका वचन आगे कहता है, मैं गर्भ से निकलते ही तुझसे संभाला गया,
मुझे माता की कोख से तूने निकाला, इसलिए मैं नित्य तेरी स्तुति करता रहूंगा। मैं बहुतों के चमत्कार बोला, प्रभु तू मेरा दृढ़ स्थान ठहरा है। प्रभु तू मेरा दृढ़ स्थान ठहरा है। मेरे मुख से तेरे गुणवाद और दिन भर तेरी शोभा के वर्णन विकास होते रहेंगे। तो इस वचनों को, अपने वचनों के लिए, अपने जीवनों के लिए हम डिक्लेयर करते हैं। अपने परिवार के सदस्यों के लिए हम डिक्लेयर करते हैं। अपने बेटियों बेटियों के लिए हम डिक्लेयर करते हैं। अपने भाई बहनों के लिए हम डिक्लेरेशन करते हैं। अपने प्रियजनों के लिए हम पत्नी के लिए हम डिक्लेरेशन करते हैं। अपने प्रियो के लिए, अपने बड़ों के लिए पिता हम डिक्लेरेशन करते हैं। सारे वचनों के लिए पिता, इस वचनों के वचन हर एक के जीवन में यीशु के नाम से पूरी होने पाए। प्रभु हम आपके द्वारा संभाले जाए, आपके नाम की महिमा करने पाए। धन्यवाद के साथ आपके पास आते हम डिक्लेरेशन करते पिता, क्योंकि आप वचन कहता है कि सेना को यहोवा हमारा संग है, याकूब परमेश्वर हमारा ऊंचा दृढ़ है। पिता हम इस वचन को डिक्लेरेशन करते हैं 46:11 कि सेना को यहोवा हमारे संग है और याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा दृढ़ गढ़। हम इस बात को डिक्लेरेशन करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा, आपके नाम की महिमा करते हैं। परमेश्वर पिता आपको वचन बतलाता है योवेल 2:28 में, इन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा डालूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। पिता हम इस वचनों को डिक्लेरेशन करते हैं मुझे पिता कि हम इस वचन के अनुसार हमारे जीवन में हर एक बातें होने पाए। पिता हम आप प्रशंसा इस वचन के आधार पर करने पाए। आपका आत्मा हम सब जीवन में उंडेला जाने पाए, हमारे बेटी बेटे भविष्यवाणी करने पाए, पुण्य स्वप्न देखने पाए, जवान दर्शन को देखने पाए। प्रभु हम यीशु के नाम से आपकी प्रशंसा करते, इस वचन को डिक्लेरेशन करते अपने घर परिवार के एक सदस्यों के लिए। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हमारा जीवन आप में छिपा रहने पाए, हम इस बात को डिक्लेयर करते हैं। प्रभु हम डिक्लेरेशन करते हैं पिता कि आप हमारे चरवाहा हैं। तो वचन 27 कहता है कि वह मेरे चरवाहा है और मुझसे किसी भली वस्तु में घटी नहीं है। यस प्रभु यीशु आप हमारे चरवाहा हैं और हमें किसी भली वस्तु की घटी नहीं है। इस बात को डिक्लेरेशन करते हैं प्रभु यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पिता आपके वचन का अनुरूप हमारा जीवन ढलता चला जाए, ऐसा अनुग्रह हमें प्रदान कीजिए। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु परमेश्वर आप हमारे साथ हैं। धन्यवाद। आपका वचन कहता है इमानुएल अर्थात परमेश्वर हमारे साथ है। यस प्रभु आपके इस वचन के अनुसार, आपके इस नाम के अनुसार पिता इमानुएल अर्थात परमेश्वर आप हमारे साथ रहते हैं, इस बात को कहते हैं अपने जीवनों के लिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू अब्बा पिता, थैंक यू लॉर्ड। पिता वचन कहता है दानियल 7:14 में कि तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा है। तब इस वचन को अपने जीवनों के क्लेम करते हैं पिता, अपने राज्य के लिए क्लेम करते हैं। हम जहाँ कहीं रहते हैं उस बात के लिए हम क्लेम करते हैं प्रभु यीशु मसीह। हमारे अपने देश के लिए, अपने राज्यों के लिए, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, हर गांव के लिए, हर पंचायतों के लिए, हर गांव रहने वाले हर एक लोगों के लिए पिता, हम अपने परिवार के हर एक सदस्यों के लिए उस वचन को डिक्लेयर करते हैं पिता कि हमारे घर परिवारों में, हमारे राज्यों में, हमारे देश में, हमारे हर एक राज्यों में, झारखंड के हर एक राज्यों में पिता आपकी प्रभुता, आपकी महिमा बहुत आज से प्रकटीकरण होने पाए। देश देश में, जाति जाति में और भिन्न भाषा बोलने वाले सभी के ऊपर सभी आपके अधीन हो जाने पाए पिता। हर एक कोई आपकी प्रशंसा, आपके नाम की महिमा करने पाए और आपकी प्रभुता अटल है प्रभु पिता। हर एक प्रभुता हर एक ऊपर बहुत आज से स्थापित होने पाए प्रभु। इस बात को कहते हैं पिता आपका राज्य अविनाशी ठहरा, हम आपके राज्य के भागी बनने पाए, आपका धन्यवाद करने पाए प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हम आपको धन्यवाद करते हैं। वचन कहता है दानियल 7:18 में कि परम प्रधान के बहुत लोग राज्य को पाएंगे और युगानुयुग उसके अधिकारी बने रहेंगे। पिता हम इस बात को अपने जीवन में हम डिक्लेयर करते हैं पिता कि हम आपके बहुत लोग में शामिल हैं प्रभु और हम बहुत लोग आपके राज्य को पाएंगे पिता। युगानुयुग हम उसके अधिकारी बने रहेंगे। हम इस बात को हम डिक्लेरेशन करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें अपने संतान होने का अधिकार दिया, संतान का अधिकार दिया तो हमें वारिस भी ठहराया है। इस बात को डिक्लेयर करते हैं प्रभु,
हम डिक्लेयर करते हैं कि हम आपके हैं और आप हमारे हैं, इस बात को हम डिक्लेरेशन करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू पिता। पिता हमारे आड़ और ढाल, हमारे बल हैं, हम इस बात को हम डिक्लेरेशन करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू पिता, थैंक यू डैडी गॉड। सारी आदर महिमा और प्रशंसा यीशु के नाम से, आमीन। आइयो, यह वक्त है टेस्टमनी का, गवाहियों को रखने का। यदि आपके जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत बातों को किया है, आइए हम बातों को अपने गवाहियों के माध्यम से यहाँ पर रखिए, ताकि परमेश्वर के नाम को बहुत आज से महिमा मिलने पाए। सो मैं आपका मदद करता हूँ, यदि आपके पास गवाही है, टेस्टमनी है, तो अवश्य बतलाएं, ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं आपका मदद करता हूँ प्रियो, कोई भी। आपका स्वागत है मेरे प्रियो। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं संध्या टेटी सिंडेगा से। कल की बात है, एक माँ प्रार्थना के लिए गई थी मेरे पास, पर मैं नहीं थी। मैं ऑन ड्यूटी प्लेस में थी और उनकी पुत्री मेरे ही हॉस्पिटल में एडमिट थी, पर मुझे भी पता नहीं और उनको भी पता नहीं था। वो रविवार से ही हमारे हॉस्पिटल में एडमिट थी प्रसव केस में। रविवार से ही वो प्रसव पीड़ा से ग्रसित थी और प्रसव होने के लिए उनको बहुत ही परेशानी हो रही थी। समय की पूर्णता कहे या फिर प्रभु की इच्छा, उस समय वो माँ कल गई करीबन 9:30 बजे और वहाँ एक बहन मेरी दुकान में रहती है, उनसे फ़ोन में बात कराई। मैं नाम पूछी, मैं बोली कि आप चले आए, मैं यहीं से प्रार्थना कर रही हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और सचमुच उनके लौटते ही जो यहाँ से रेफ़र किया जा रहा था सिमडेगा, वो माँ लौटी यहाँ हॉस्पिटल में और उनके आते ही सामान्य प्रसव हो गया और जच्चा बच्चा दोनों ही सुरक्षित स्वस्थ हैं। सारी महिमा ईश्वर को मिले। उस माँ ने कहा कि मैं किसी वैद्य विद्या के पास नहीं गई हूँ, आप पहले भी प्रार्थना कर दी थी। मेरा भाई जो गोवा में था वो नहीं मिल रहा था, प्रार्थना की और वो वापस आया, ऐसा बोल के बताई। मैं बोली कि आपका विश्वास है और इसी विश्वास से आप वापस आ जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी, आपको रेफर नहीं किया जाएगा। और सचमुच प्रभु की कृपा, मैंने सिर्फ यही कहा, प्रभु वह किसी के पास नहीं गई है, आपके पास आई है। मैं मेरी उपस्थिति में भी आप उनकी प्रार्थना सुनिए। जिस विश्वास से माँ गई है उनका विश्वास बना रहे और सचमुच प्रभु ने ये कर दिखाया। सारी महिमा ईश्वर को मिले। और एक मेरी अपनी गवाही है जो मैं 2025-26 इस नए साल में भी मैं देख रही हूँ। मेरे जीवन में नई नई योजनाएं और बड़ी बड़ी योजनाएं प्रभु ने दिए रखा है और मुझे दे रहे हैं। वो है कि अभी जो प्रधानमंत्री सोलर मुफ्त बिजली योजना, जिस योजना को लेने के लिए बड़े बड़े दिग्गज लोग, पैसे वाले लोग वहाँ टेंडर लेने के लिए लगे हुए थे। और इस समय मैं प्रभु से मैं प्रार्थना कर रही थी, प्रभु यदि आपकी इच्छा हो तो यह योजना मुझे मिल जाएगी। मैं रोज़ प्रार्थना करती थी। गत शनिवार को इसी आशा में गई, हल्की फुल्की बातें हुई थी डायरेक्टर से और मैं गई वहाँ पे, तो सर बोले कि जस्ट उसी समय 2 जगह के लोग उस गुमला को लेने के लिए बैठे हुए थे। तो यहाँ से बातें हुई थी और एग्रीमेंट पेपर बन रहा था मेरे लिए। तब वहाँ गए तो पता चल रहा है कि रामगढ़ और गुमला के ही कोई भाई लेने के लिए उस योजना को कुछ पैसे भी वहाँ जमा किए थे जो सिक्योरिटी मनी है। अब मेरे पास पैसा भी नहीं है और मैं गई हूँ। और इस समय में सर जो डायरेक्टर हैं बोले कि गुमला आपको दिया जाता है, ये कर रहे थे किसी कारणवश सब पीछे हट रहे हैं तो आपको दिया जा रहा है। और ये इस तरह से प्रभु की योजना मेरे जीवन में पूरी हुई। और बहुत सारी ऐसी प्रभु की योजनाएं हैं जो मैं दिन ब दिन देखती जा रही हूँ, चाहे वो लोगों के जीवन के लिए हो या फिर अपने जीवन के लिए या मेरे घर परिवार के लिए। इस तरह से प्रभु मुझे आगे बढ़ाते जा रहे हैं, प्रार्थना में भी और मेरे जीवन के उद्देश्यों में भी सफलताओं को देते ही जा रहे हैं। इसमें प्रभु का सारे हृदय से धन्यवाद करती हूँ। उसकी महिमा मिले, प्रशंसा मिले, आराधना हो, महिमा हो, स्तुति हो प्रभु की। धन्यवाद। Praise the Lord.
संध्या मैम की इस अद्भुत गवाही के लिए परमेश्वर पिता को बहुत बहुत धन्यवाद। सचमुच प्रभु अपने लोगों का ख्याल रखता है और उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर कहीं मांगने से बढ़कर देता है, जिस प्रकार हमने गवाहियों में सुना। तो सचमुच परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद कि परमेश्वर पिता हमारे ऊपर अपनी योजनाओं को प्रकटीकरण करता है। जब हम प्रार्थनाएं करते हैं, हमारी प्रार्थनाओं को अद्भुत रीति से पूरा करता है, जो हमारी सोच से कहीं परे है। सो सारी गवाहियों के लिए जो दो गवाही जो हमने सुना, उन सारी गवाहियों के परमेश्वर को धन्यवाद कि परमेश्वर हमें आशीष देता है, संभालता है और अपने बहुतायत की से हमसे प्रेम करता है और अपनी इच्छा को हमारे जीवन में पूरा करता है। सो सारी बातों के लिए परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद हो। सारी आदर महिमा गौरव प्रशंसा प्रभु को मिलने पाए। और किन्हीं के पास यदि कोई गवाही है, कोई भी, ठीक है। हम लोग आगे, यदि किसी के पास नहीं है तो हम लोग आगे आगे बढ़ते हैं और आज वचन के सत्र में बढ़ेंगे, वचन के सेशन में आगे बढ़ेंगे। और इस वक्त मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे प्रॉफेट बिरन सामुएल सर का। प्रॉफेट सर, आपका हम हृदय से स्वागत करते हैं। आपका स्वागत है। ओवर टू यू प्रॉफेट सर। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू योर नेम फादर गॉड। पिता, हृदय की गहराइयों से फिर से एक बार इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जितने भी लोग जुड़े हैं पिता, हर एक के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। मसीह यीशु के लहू के जरिए अपना संतान होने का अधिकार को दिया और अपने साथ आपने हमारा मेल कराया है पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस क्षण फिर से एक बार आपके दयारूपी सिंहासन के करीब आपके जीवित वचनों से भरे जाने के लिए पिता हम आते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। पूरा लाबाश शब्रो लिखे से के। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यीशुआ डोना, यीशुआ डोना, यीशुआ डोना, यीशुआ डोना। हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान मानेगी, यीशुआ डोना। थैंक यू लॉर्ड। बाइबल कहता है कि जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही प्रभु है, वे परमेश्वर के संतान है। पिता, इस असीम अनुग्रह के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। इस क्षण जब हम आपके जीवित वचनों को सुनने के लिए अपने मन और दिल को तैयार करते हैं प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं फादर गॉड, बाय द स्प्रिंकलिंग ऑफ द ब्लड, यीशु मसीह के लहू के छिड़काव के जरिए आत्मिक समझ की बातों को पिता हम ओपन करते हैं। हर एक के हृदयों में मैं यीशु का लहू को छिड़काता हूं पिता। I sprinkle the blood of Jesus, Lord, upon the heart and mind of each and everyone that are connected. पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव, प्रशंसा प्रभु हम आपको देते हैं, उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आज जो बातें हम सीखने जा रहे हैं वो है रिवॉर्ड, वो है पुरस्कार या रिवार्ड हम कह सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप नोट डाउन करें और इन विषयों के लिए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। बाइबल के वचनों को अगर आप देखेंगे तो कई जगह आप पुरस्कार के विषय में सुनेंगे, रिवार्ड के विषय में सुनेंगे।
प्रकाशित वाक्य प्रकाशना ग्रंथ का अंतिम अध्याय, उसके पदों को अगर देखेंगे हम, जहां प्रभु मसीह यीशु इस पृथ्वी पर आने के विषय में बताते हैं, और वो कहते हैं कि मैं शीघ्र आने वाला हूं और शीघ्र आने वाला हूं। और उसी के कड़ी में अब सुनेंगे कि रिवॉर्ड के विषय में वो बातें करते हैं। देखो मैं शीघ्र आऊंगा, मेरा पुरस्कार मेरे पास है, और मैं प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मों का प्रतिफल दूंगा। मेरा पुरस्कार मेरे पास है, रिवॉर्ड मेरे पास है, और हर एक मनुष्यों को उसके कर्मों का फल दूंगा। देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, और हर एक काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूं। जब हम इटर्निटी की बात करते हैं, पृथ्वी के जो भी अचीवमेंट हमारा होता है पृथ्वी में रहते हुए, जितनी भी चीजें हम संचित करते हो, जितने भी चीजें हम अर्जित करते हो, सब चीज को छोड़कर एक दिन इस पृथ्वी से हम सबों को जाना है। यहाँ की जो भी प्रतिष्ठा या जो भी चीजें हमने संचित किया हो, धन दौलत, मान मर्यादा, समृद्धि, सब कुछ को छोड़कर हमें इस पृथ्वी पे जाना है। और हम इस पृथ्वी पर रहते हुए हमारे कर्मों के अनुसार हमारा प्रतिफल हमें स्वर्ग में दिया जाएगा। तो ये हमारे लिए बहुत ही गंभीर विषय है कि इन विषयों को लेकर हम होली स्पिरिट के साथ बैठें, बातचीत करें और उनकी सहायता को मांगे, ताकि हम एक ऐसा दौड़ दौड़ सके, ताकि हम जीतें, ताकि हम वो पुरस्कार को पाएं जिसके विषय में संत पौलुस उत्साहित करते हैं और कहते हैं कि हमको ऐसा दौड़ दौड़ना है ताकि हम जीते। मेरे साथ आप पहला कोरिन्थियों के नाम पहला पत्र, पहला कोरिन्थी अध्याय 9 पद संख्या 24 के वचन को आप मेरे साथ खोलेंगे। वहां के वचन को मैं पढ़ रहा हूं, 24, 25 और उसके पूरे 27 तक के वचन को अगर हम गौर करेंगे, इस समय इन दौरान हम बहुत लोगों को आप देखेंगे इस चालीसा काल के दौरान बहुत ही संतुलित या नियमित या डिसिप्लिन या अनुशासित जीवन लोग जीते हैं। उसी के विषय में यहाँ पर संत पौलुस लिखते हैं कि हमें इसी प्रकार से अपने आप को नियंत्रित करना है, सेल्फ कंट्रोल में रहना है, और अपने जीवन को बहुत सारी संसारिक जो चीजें हैं, अशुद्धियां हैं, उनसे अपने आप को कैसे बचा के रखना है। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है, परंतु तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है, और वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने वाली नहीं है। संयम, सेल्फ कंट्रोल। जब हम सेल्फ कंट्रोल की बातें करते हैं, तो ये जो सेल्फ कंट्रोल भी है ना, होली स्पिरिट का वरदान है। और आप अपने बलबूते अगर चाहेंगे कि आप अपने आप को संयमित रखें, अपने आप को सेल्फ कंट्रोल में रखें, तो ये पॉसिबल नहीं है। जब तक आप समर्पित जीवन नहीं जिएंगे, होली स्पिरिट का मदद नहीं लेंगे, तब तक आप सेल्फ कंट्रोल में जा नहीं सकते। सेल्फ कंट्रोल इज वन ऑफ द फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट। संयम जो है वो पवित्र आत्मा का एक फल है। तो होली स्पिरिट के साथ आप जब सहभागिता में रहेंगे, होली स्पिरिट का जब आप मदद मांगेंगे, तभी जाकर आप संयमित रह सकते हैं। बहुत सारी चीजें हम अपने मन और भावनाओं में, बहुत सारी चीजों को लेकर हम विचलित होते हैं। कई प्रकार की इच्छाएं हमारे मनों में पनपता है, हमारे हृदयों में आता है,
और फिर उसी के हिसाब से हमारे रवैये होते हैं या फिर हमारा एक्शंस होता है, प्रतिक्रियाएं होता है। लेकिन जब आप और हम होली स्पिरिट की संगति में रहेंगे, होली स्पिरिट की मौजूदगी को जब हम एहसास करेंगे कि वो हमारे संग है, और जब हम उनसे मदद लेना शुरू करेंगे अपने जीवन को बेहतर करने के लिए, आत्मिक जीवन को पवित्रता के मार्ग पर ले चलने के लिए, धार्मिकता के मार्ग पर ले चलने के लिए नियमित रीति से जब हम कनेक्टेड रहेंगे पवित्र आत्मा से। और वन ऑफ द थिंग इन दिनों हम सीख रहे हैं कि कैसे मसीह यीशु के छिड़काव के लहू के जरिए हम अपने आप को पवित्र रख सकते हैं। पहला पतरस में भी इन विषयों में वचन बहुत ही स्पष्टता पूर्वक हम लगातार इन विषयों को बातें कर रहे हैं। और इसमें लिखता है कि परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार व्हाट थिंग्स विल हैपन इन द डेज, अभी के समय में किस प्रकार की दुनिया हो जाएगी, किस प्रकार का हालात होंगे, और उन हालातों में पवित्रता का जीवन या एक धार्मिकता का जीवन जीना कितना कठिन सा हो जाएगा। इन सारी चीजों का ज्ञान परमेश्वर को पहले से ही था, और उस भविष्य ज्ञान के अनुसार परमेश्वर ने हम समूह के लिए ये अनुग्रह को ओपन किया कि पवित्र आत्मा को हमारे मददगार के रूप में इस पृथ्वी पर भेजा। और वो सहायक जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं पिता से प्रार्थना करूंगा जो तुम्हें एक सहायक देगा जो सदा तुम्हारे संग रहेगा। एंड वो होली स्पिरिट का मदद जो सदा हमारे संग रहता है, कई बार हम अनअवेयर होकर अपने जीवन को जी रहे होते हैं और स्ट्रगल में होते हैं, संघर्ष में होते हैं, और अपने मन मर्जी के हिसाब से हम अपने जीवन को जी रहे होते हैं। जब हम इटर्निटी की रिवार्ड की बात करेंगे, पृथ्वी पर कई ऐसी चीजें हैं और जो रिवॉर्ड हमें, जिस हिसाब से हमारा आकलन जो इटर्निटी में होगा वो बहुत डिफरेंट है। जो बातें यहाँ महत्व की है वो बातें का महत्व वहां नहीं रह जाता है, और बहुत सारी बातें जो यहाँ पर उतनी महत्व नहीं दी जाती है, चाहे हमारे हिसाब से उन चीजों का कोई महत्व नहीं है ना। उन चीजों को लेकर कई बार हमें सैक्रिफाइस, कई बार त्याग करने की चीजें होती है, और कोई उस चीज को अप्रिशिएट नहीं कर रहा होता है इस पृथ्वी पर, बट उस चीज का रिवॉर्ड है हेवन में। कई चीजें जहां पर आपको यहाँ पर अप्रिशिएट मिल रहा हो, कई चीजों की आपको बढ़ावा मिल रहा हो, कई चीजों के लिए आपको प्रशंसा दी जा रही हो यहाँ पर इस पृथ्वी पर, कई ऐसी कामों के लिए, लेकिन उसका हो सकता है कि स्वर्गीय किंगडम में उसका कोई महत्व ना हो, आध्यात्मिकता से के साथ उसका कोई ताल्लुकात ना हो। कई ऐसी चीजें होंगी, आपके मनोरंजन की कई ऐसी चीजें होंगी जिसका आध्यात्मिकता के साथ या पवित्रता के साथ उसका कोई ताल्लुकात ना हो, कोई सरोकार ना हो। तो कई ऐसी चीजें हैं जिनमें हम इन्वॉल्व रहते हैं, वो सारी चीजें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इटर्निटी में उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहता है। तो यहाँ जो बातें परमेश्वर ने अपने भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए। तो जैसे होली स्पिरिट, जब आप पवित्र लहू के छिड़काव को अपने मन और दिलों में करेंगे, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाएंगे, अपने भावनाओं को कंट्रोल कर पाएंगे। जब अपनी भावनाओं में, अपने मनों में, अपने हृदयों में जब आप यीशु मसीह के लहू को स्प्रिंकल करेंगे, आपके हृदय में यीशु मसीह के लहू को स्प्रिंकल करेंगे, तो बाय द स्प्रिंकलिंग के जरिए हम पवित्र किए जाते हैं, हम वॉश किए जाते हैं, हम धोए जाते हैं। इब्रानी की किताब में अगर आप देखेंगे तो वहां पर स्प्रिंकलिंग ऑफ द ब्लड, जिसके बारे में हम कंटिन्यू बातें कर रहे हैं, लगातार बातें कर रहे हैं कि कैसे मसीह यीशु के छिड़काव के लहू के जरिए हम धोए जाते हैं, हम शुद्ध किए जाते हैं। और संत यूहन्ना का पहला पत्र में भी लिखा है कि यीशु मसीह का लहू हमें हमारे हर एक पापों से हमें शुद्ध करता है, पवित्र करता है। तो हमारा शुद्धिकरण यीशु के लहू के जरिए होता है, और उसी लहू को जब आप अपने जीवन में अप्लाई करना शुरू करेंगे, हर क्षण हर वक्त जब कभी भी आपको स्मरण होता है, आप यीशु के लहू का छिड़काव करने के जरिए हम अपने आप को क्लीन करते हैं, अपने आप को शुद्ध करते हैं। इब्रानियों के नाम अध्याय 10 पद संख्या 21 के वचन को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर वचन लिखता है 21 के
19 और 21 के वचन को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर वचन हमारे शुद्धिकरण के विषय में लिखता है कि कैसे हम वॉश किए जाते हैं, कैसे हम धोए जाते हैं। 21 का वचन मैं पढ़ रहा हूं। उपरा लाबा शब्रो लेखा सीना माना करला हो सक। 22 का वचन, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय का छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाएं। यहाँ पर इंग्लिश में लिखता है कि for our evil conscience have been sprinkled with Christ's blood to make us clean, and our bodies have been washed with pure water. उस पवित्र जल से हम शुद्ध किए गए हैं और यीशु के लहू के छिड़काव के जरिए हमारा अंतःकरण क्लीन हुआ है, साफ हुआ है, हमारा अंतःकरण का शुद्धिकरण हुआ है। तो ये कंटिन्यूटी में जब हम अपने आप को होली स्पिरिट के अधीनता में, दैट मीन्स कैसे हमने पतरस में देखा कि कैसे पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र किए जाने के लिए, आत्मा के द्वारा पवित्र किए जाने के लिए और मसीह यीशु के लहू के छिड़काव के लिए चुने गए। दैट मीन्स बाय द स्प्रिंकलिंग ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस जब हम करना शुरू करते हैं, होली स्पिरिट हमें क्लीन करता है, हमें शुद्ध करता है और हम अपने जब भावनाओं में, अपने मनों में जब इस रीति से हम यीशु के लहू का छिड़काव करेंगे तो आप ऑटोमेटिक देखेंगे कि आप कैसे सेल्फ कंट्रोल में हैं, आप संयमित होकर अपने जीवन को जी रहे हैं। कई ऐसी चीजें हैं जिसे आप कई बार हम अपने भावनाओं के हिसाब से चल रहे होते हैं, फीलिंग के हिसाब से चल रहे होते हैं, उन चीजों में आप अपने आप को नियंत्रित कर पाएंगे। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है, तो वे एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं है। इसीलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं परंतु लक्ष्यहीन नहीं, मैं भी इसी रीति से मुकों से लड़ता हूं परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। दैट मीन्स इवन पौलुस जो कि इतनी सारी बातों का शिक्षा, इतनी सारी डीप चीजों को हमारे सामने में रखा और नया नियम का अधिकांश जो भी नया नियम का जो हिस्सा है उसका बहुत अधिकांश भाग को उन्होंने लिखा है। वो स्वयं कहता है कि कैसे मैं अपने शरीर को कंट्रोल में रखता हूँ, कैसे मैं अपने वश में रखने के लिए अपने शरीर को मारता कूटता हूँ। कहने का मतलब वो अपने आप को डिसिप्लिन में रखता है और ये डिसिप्लिन जब हम रखेंगे तभी जाकर हम परमेश्वर के किंगडम के लिए, है ना, उसके कामों के लिए हम इस्तेमाल किए जाएंगे, हम उपयोग में लाए जाएंगे। दूसरा तिमोथी अध्याय 2 पद संख्या 21 और 22 के पदों को हम पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर के काम के लिए उपयोग में आने के विषय में बातें लिखी जाती है। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का वर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी का काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। जवानी की अभिलाषा से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा करिए। तीमुथियुस को संत पौलुस ने लिखा कि कैसे हम परमेश्वर के भले कामों में हम इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं कि रिवॉर्ड के विषय में और हमारे हर एक कामों के हिसाब से जब हमारा रिवॉर्ड होगा तो परमेश्वर ने हम सबों को अपने एक विशेष कामों के लिए चुना है, एक विशेष भले कामों के लिए चुना है। लेकिन भले कामों को तभी हम कर पाएंगे जब हम पवित्रता का जीवन को जिएंगे और आदर की योग्य जीवन जिएंगे, परमेश्वर के सुसमाचार के मुताबिक जीवन को जिएंगे। और ये तभी संभव होगा जब हम कंटिन्यूटी में अपने आप को होली स्पिरिट के नियंत्रण में रखेंगे और होली स्पिरिट के नियंत्रण में रखकर हम कंटिन्यू अपने आप को यीशु के लहू का छिड़काव अपने हृदय में, अपने मनों में जब हम करते रहेंगे तभी जाकर आत्मिक समझ हमें आ पाएगी कि कहां पर हम गड़बड़ियां कर रहे हैं, कहां पर हम अशुद्धियों की ओर भाग रहे हैं, कहां पर हम
संसार के अभिलाषाओं में फंस रहे हैं, कहां पर हम स्वार्थपन का जीवन की ओर जा रहे हैं। तो इन सारी चीजों को तभी आप समझ पाएंगे जब आपका मन और हृदय शुद्ध होगा। और मन और हृदय तभी शुद्ध होगा जब हम यीशु के लहू का छिड़काव हम अपने मन और हृदयों में हम कंटिन्यू करते रहेंगे। इफिसियों के नाम पद संख्या 2 के वचन को हम पढ़ेंगे। इफिसियों के नाम अध्याय 2, उसमें हमारे बुलाहट के विषय में और हमारे सृजे जाने के विषय में एक बहुत बड़ी बात लिखा है कि परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया, क्यों चुना है। क्योंकि हम उसके बनाए हुए, 10वां पद, क्योंकि हम उसके बनाए हुए और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए तैयार किया है। ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम इस विषय को लेकर हम कंटिन्यू प्रार्थना करें कि जिस मकसद के लिए परमेश्वर ने हम सबों को रचा और सृजा है, हम उन कामों को हम कर पाए। आज हमारी प्रार्थना का जो बिंदु है वो कई बार हमारी सांसारिक जीवन तक ही सीमित होता है। हमें कि अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छी घर मिल जाए, हमारे बच्चे अच्छी रीति से पढ़ जाएं, हम बीमारी से हम चंगे हों। इन्हीं मकसदों में और इन्हीं विषयों के इर्द गिर्द ही हमारा पूरा प्रार्थना का जीवन कई बार होता है। कई बार हम उस दिशा की ओर नहीं उठ पाते और हम इन बातों को कई बार हम प्रार्थना में उठा नहीं पाते समर्पण के साथ कि प्रभु आपका जिस मकसद के लिए आपने मुझे सृजा है उन चीजों को मैं कर सकूं। मुझ में ऐसा ग्रेस दीजिए, वो अनुग्रह को दीजिए कि जो बातें प्रभु आप चाहते हैं कि मैं इस पृथ्वी पर रहते हुए अपने जीवन में करूं, उस विषय की ओर प्रभु आप मेरी सहायता कीजिए कि मैं उन बातों को कर सकूं। जब आप कंटिन्यू इन विषयों को लेकर जब आप प्रार्थना करेंगे, धीरे धीरे आत्मिक समझ में आप उन चीजों को आपके स्पिरिट में, आपकी आत्मा में आप जागृत होते हुए देखेंगे और उन जिम्मेवारियों की ओर आप बढ़ पाएंगे, जिसका एक बड़ा रिवॉर्ड उन्हीं बातों को, उन्हीं कामों का जिसका ताल्लुकात परमेश्वर के किंगडम के साथ है, परमेश्वर के राज के बढ़ोतरी के साथ है, परमेश्वर के आपके सृजे जाने के पर्पस के साथ है। उसी का रिवॉर्ड हम स्वर्ग में जाकर हमें मिलेगा। कई लोग इस संसार पर एक बहुत बड़े ओहदे पे होंगे, बड़े बड़े कामों पे होंगे, मान और प्रतिष्ठा का जीवन जी रहेंगे, बट हमारा जो एवरलास्टिंग लाइफ का जो रैंकिंग होगा वो डिपेंड करेगा कि इस पृथ्वी पर रहते हुए हम कितने परमेश्वर के सामने नम्र और दीन होकर हम उनके पर्पस या उनके मकसद के लिए, हम अपने जीवन को जीने के लिए हम अपने आप को पवित्र आत्मा की अधीनता में सौंपते हैं। यहाँ का जीवन, यहाँ का शानो शौकात, यहाँ की आपकी सारी उपलब्धि, यहाँ के आपके धन दौलत, यहाँ के प्रतिष्ठा और मान मर्यादा, सब चीज यहीं तक सीमित रहेगा। यदि हम केयरफुल नहीं रहेंगे कि हम क्या सचमुच में जिस भी पद पे हम हैं, चाहे जिस भी जो भी चीजें हमने अर्जित किया हो, वो सारी चीजों में हम अगर परमेश्वर के विल एंड पर्पस को नहीं देख पा रहे हैं कि परमेश्वर ने यहाँ तक, चाहे इस पोजीशन पे हमें क्यों खड़ा किया है, यहां से मैं कैसे उनके पर्पस को फुलफिल कर सकूं। यूसुफ को जब मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनाया, दानियल को जब नबूकदनेस्सर राजा के समय में उसको राज्यपाल, गवर्नर बनाया, रानी एस्थेर को रानी बनाया, तो राजा दाऊद को राजा बनाया, तो परमेश्वर का एक पर्पस के तहत उन लोगों को उन प्रतिष्ठाओं के पदों पर रखा और वे परमेश्वर के किंगडम के लिए अपने आप को समर्पित करके उस जगह पर रहकर उन्होंने कैसे अपने आप को परमेश्वर के कामों के लिए अपने आप को समर्पित किया। छोटी सी छोटी बातें भी हो सकता है कि आपको एक माँ के रूप में रखा हो, आपको एक पति के रूप में रखा हो, आपको एक पत्नी के रूप में रखा हो, आपको एक जिस भी पोजीशंस पे आप हैं, आपकी एक आत्मिक जिम्मेवारी परमेश्वर ने हम सबों को दी है। उन जिम्मेवारियों के प्रति अगर हम सजग और जागरूक रहेंगे, बहुत सारी चीजें हैं जो संसार के हिसाब से हम अपने जरूरत की हर एक चीजों में हम कोऑपरेट कर रहे होंगे, सहयोग कर रहे होंगे, अपने बच्चों की जरूरत की हर चीजों को हम फुलफिल कर रहे होंगे एक माँ बाप के रूप में। उसकी आत्मिक जरूरतों के लिए कितना हम कंसर्न है, कितना हम प्रार्थना कर पा रहे हैं,
ये तभी जब संभव होगा जब हम होली स्पिरिट के संग चलना शुरू करेंगे। उसका हमारे मुक्ति के दिन के लिए वही एक छाप के रूप में हम सबों को दिया गया है, और पवित्र आत्मा का छाप हम सबों के हृदयों में पड़ा है उस मुक्ति के दिन के लिए। और वही पवित्र आत्मा का सहयोग के जरिए ही हम इस पृथ्वी पर के जीवन को हम परमेश्वर के भले कामों के लिए जो उन्होंने हमें सृजा है उन कामों को हम कर पाएंगे। और इसके लिए जरूरी है कि हर दिन हर वक्त हम उन चीजों को समझ सकें कि ये पृथ्वी पर का जीवन हमारा सीमित है, और एक ना एक दिन हम सबों को यहाँ से जाना है। और जब हम जाएंगे तो इटर्निटी के लिए हम चीजों को लूज ना करें। कई ऐसे काम है जो इस पृथ्वी पर हम कर रहे होंगे, वे परमेश्वर के सामने में खरे नहीं होंगे, परमेश्वर के सामने में टिकेंगे नहीं। और कई कई तरह का लॉस हम उठा सकते हैं यदि हम अपने आप को अभी परमेश्वर के प्लान के हिसाब से अपने आप को ना ढालें, या होली स्पिरिट की मदद को ना मांगे कि वो हमें दिखाए कि हमें परमेश्वर के जो सृजे जाने के जो मकसद है, पर्पस है, उसके मुताबिक हम अलाइनमेंट में है कि नहीं, डिवाइन अलाइनमेंट में है कि नहीं। इसलिए विगत दिनों से, कुछ दिनों से हम कंटिन्यू इस विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और आप सबों से भी ये आग्रह करते हैं कि आप अलाइनमेंट, डिवाइन अलाइनमेंट के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर का आपके लाइफ के साथ में जो प्लान है उन प्लान के साथ आप तालमेल में रहें, उनके साथ आप अलाइनमेंट में रहें, क्योंकि यही इटर्निटी में आपको रिवॉर्ड देने जा रहा है। और वो रिवॉर्ड जो इटर्निटी का जो रिवॉर्ड है वो एवरलास्टिंग है। वो एक बार आपको वो रिवॉर्ड मिल गया तो फिर पूरे इटर्निटी के लिए आपके साथ वो रहेगा। बट अगर आपने कुछ भी रिवॉर्ड को आपने लूज किया तो वो फिर इटर्निटी के लिए आपने लूज कर दिया, उसको फिर रिगेन करने का आपके पास कोई स्कोप नहीं है। लेकिन हमारा जितना भी जो काम है वो इसी पृथ्वी पर हमारे किए हुए कर्मों के आधार पर ही हमारा रिवॉर्ड तय होने जा रहा है। मैं 2 वचनों के साथ आज का वचन को कंक्लूड करना चाह रहा हूं, बट मैं एक बहुत ही गंभीरता के साथ आप सबों के सामने इन बातों को रख रहा हूं कि प्रार्थना करना प्रारंभ करें कि प्रभु आपके सृजे जाने के मकसद के हिसाब से मैं अपने जीवन को ढाल सकूं और उसके हिसाब से मैं अपने जीवन को जी सकूं। इसके लिए कंटिन्यू प्रार्थना करना आप प्रारंभ करें। होली स्पिरिट को आपके जीवन में काम करने दें ताकि आप उन चीजों को कर सके। यहाँ की कोई भी संपत्ति, कोई भी धन दौलत, कुछ भी चीज है आप लेकर नहीं जाने वाले। और कई बार हम पूरा उन्हीं पे फोकस होकर हम अपने पूरे जिंदगी को हम केंद्रित करके रखते हैं, और उन्हीं चीजों की अर्जन के लिए, उन्हीं चीजों को प्राप्त करने के लिए कई बार हम अपने प्रार्थना को केंद्रित करके रखते हैं। कई बार हम उस फोकस की ओर नहीं हो पाते कि परमेश्वर का विल क्या है मेरे लाइफ में, उसकी मर्जी क्या है, उसकी इच्छा मेरे लाइफ को लेकर क्या है। और अगर प्रभु ने हमें किसी भी जगह पे, किसी भी पोजीशंस पे रखा है, वहां परमेश्वर के प्लान को हम कैसे फुलफिल कर सके। तो इन चीजों को लेकर हमें सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि इन्हीं के हिसाब से हमारा रिवॉर्ड तय होने वाला है। पहला कोरिन्थी अध्याय 3 पद संख्या 13 से लेकर 14 और 15 का वचन, बट मैं 14 और 15 का वचन को ही आपके बीच में पढ़ रहा हूं। गौर से सुनेंगे और परमेश्वर आपको मदद करेंगे। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। जिस काम जो परमेश्वर के किंगडम के हिसाब से जो वैल्यूड रहेंगे, जो आपके सृजे जाने के पर्पस के हिसाब से जो काम को आप किए रहेंगे, परमेश्वर के डिवाइन विल एंड पर्पस के साथ से जो काम को आप पृथ्वी पर काम किए रहेंगे, उस काम का मजदूरी आपको मिलेगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा परंतु जलते जलते। दैट मीन्स जो परमेश्वर के प्लान या मकसद के हिसाब से जो काम नहीं है। कई काम हम अपने प्राइड के लिए, अपने दिखावे के लिए जो भी हम कर रहे होंगे इस पृथ्वी पर, वो काम सब जल जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा, हानि, और उसका हमको हानि उठाना पड़ेगा। वही काम को अगर हम उसी में अगर हम परमेश्वर के विल एंड पर्पस को भी अगर हम कंबाइंड करके किए होते तो उसका रिवॉर्ड हमको मिल रहा होता। लेकिन फिर वो काम अगर हम परमेश्वर के विल एंड पर्पस से अलग होकर चीजों को अगर कर रहे होंगे, अपनी प्राइड के लिए, अपनी दिखावा के लिए, अपने घमंड के लिए, तो वो सारा रिवॉर्ड हम मिस करने जा रहे हैं। दूसरा कोरिन्थी अध्याय 5 का पद संख्या 9 और 10 ये है कि हम सबों को परमेश्वर के न्यायासन के सामने में, जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट के सामने में हम सबों को आना है।
और वहां पर हमको रिवॉर्ड दिया जाएगा, हमें पुरस्कृत किया जाएगा हर बुरे और हर भले कामों के लिए। बुरे कामों का, भले और बुरे कामों का बदला जो हम देह में रहते हुए किए हों, बस इस शरीर में रहते हुए जो भी काम हम कर रहे हैं, एक एक वर्क, एक एक चीज जो हम इस पृथ्वी पर रह के कर रहे हैं ना, एवरीथिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड। और उसके हिसाब से हमको जब हम जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट के सामने में जाएंगे, उस समय में हम सबों को रिवार्ड मिलेगा। तो हमारे लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम अभी से सतर्क रहें। जैसे कि पौलुस ने कहा कि ऐसे दौड़ो कि तुम जीतो, और वचनों के जरिए फिर से एक बार अपने आत्म मंथन करने का, पवित्र आत्मा की मौजूदगी का भरपूर फायदा उठाने का, और उसका सहयोग के जरिए एक ऐसा बेहतर जीवन, एक ऐसा जीवन जो परमेश्वर के सृजे जाने के पर्पस और मकसद को हमारे लाइफ में फुलफिल करता हो, वैसा हम जीवन जी सकें। तो इस दिशा में एक बार फिर से अपने आप को परमेश्वर के नियंत्रण में सौंप कर अपना जीवन को जीने का एक अवसर हम सबों को मिला है। आइए हम उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए आशीष की प्रार्थना में जाएंगे और फादर जी से आग्रह करेंगे कि ब्लेसिंग की प्रार्थना में हम सबों की अगुवाई करेंगे। सो वेलकम फादर, थैंक यू फादर। धन्यवाद पिता, हम तुझे सारा आदर महिमा देते हैं। अद्भुत बातों को तूने हमारे जीवन में रखा है अपने जीवित वचनों के द्वारा। हम जो कुछ भी हैं पिता, हम तेरी ही कृपा से हैं। और तू जानता है, एक एक मनुष्यों के जीवन में तूने योजनाएं बनाए हैं, और उनकी योजनाएं आपकी महिमा करने के लिए, आपके साथ जीवन यापन करने के लिए एक सुंदर अवसर देता है। और इसलिए प्रभु कहते हैं, मैं अपना बुलावा रद्द नहीं करता हूँ। बहुत बार हम ईश्वरीय बुलाहट को नहीं पहचान पाते हैं, उसके अनुसार हम जीवन नहीं जी पाते हैं, और इस वजह से हम प्रभु के बुलावे को इनकार करते हैं और पीछे छूट जाते हैं, और उसमें हमारा कोई योग्यता नहीं है, इसलिए काम भी नहीं होता है। जब तक प्रभु हमारे साथ में है, अद्भुत अद्भुत बातों को हम देख सकते हैं। और इसलिए प्रभु हम सबों को ये याद दिलाते हैं कि मैं अपना बुलावा रद्द नहीं करता हूँ और अपना आशीर्वाद वापस नहीं लेता हूँ। बहुत लोगों के जीवन में देखते हैं, बहुत लोग बड़े बड़े कार्य करते हैं और उनके साथ बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है, और वे उन कार्यों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करते हैं। वहीं पर कुछ लोग चाहते हैं उस जगह तक आने के लिए, वो कार्य करने के लिए, लेकिन उन्हें बहुत कोशिश करने के बाद में भी नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोग बहुत जल्दी घर बना लेते हैं। ये घर बनाना एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। थोड़े से पैसा में 10,000, 20,000, 30,000 में अच्छे अच्छे घर बना देते हैं, और उनको पता नहीं चलता है कि उनका घर कैसा बना। उनके बच्चे बहुत अच्छे भरना चाहते हैं। तो आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। अद्भुत पिता, तूने हमें बुलाया है और अपने बुलावे को रद्द नहीं किया है, और अपना आशीर्वाद को वापस नहीं लिया है, और इसलिए हम सभी आशीषित हैं। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। तो आइए हम उसी आशीष में बने रहें और आशीर्वाद को हम लोग ग्रहण करते रहें। हम जीवन भर ईमानदार रहें और ईश्वर के कार्यों में और आशीर्वादित बने रहें। वही प्रभु हमें जो कृपा दिए हैं, आशीष दिए हैं। आइए हम आशीर्वाद ग्रहण करें। साथ ही साथ पुनः आज मैं पुनः याद दिलाता हूँ, हमारे पास जो आध्यात्मिक साधना चल रहा है, आज तीसरा दिन है, और गुमला में और एक जगह चल रहा है, कापुडी पारिस में, उसका दूसरा दिन है। तो इस तरह से हमारे ग्रुप वालों के द्वारा जो प्रार्थनाएं हो रहे हैं इन दिनों चालीसा में, हम एक माध्यस्थ बने और प्रभु के जो बुलावे हैं उसको हम प्रभु के चरणों में समर्पित कर दें। आपके प्रार्थनाओं को के लिए प्रभु आपको बहुत बहुत आशीर्वाद दे। हम आशीर्वाद ग्रहण करें।
प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है। उसी ने प्रभु आप और आप परमेश्वर पिता और परिवार के और आपके कार्य में बना रहे। आमीन।